नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर इन दिनों देश में अलग ही बवाल मचा हुआ है। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में बीते जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रदेश के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है HCN न्यूज में। जी, बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब के खिलाफ एक कथित टिप्पणी किया है उन्होंने, इस पर आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, मेरा बड़ा सीधा सा राय ये है कि हर आदमी को जो उसका काम है वो करना चाहिए। दूसरे के काम में घुसेंगे तो एक्सीडेंट होगा। जैसे संजय गांधी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन वो हवाई जहाज चलाते हुए मारे गए। राजीव गांधी बहुत अच्छे पायलट थे, लेकिन वो सरकार चलाते हुए मारे गए। देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और नुपुर शर्मा वहाँ टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते से बैठी थी। तो धार्मिक क्षेत्र उनका फील्ड ऑफ प्ले नहीं है, इस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ। वो प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजनाओं पर बोलती, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोलती, तो ये एक्सीडेंट शायद ना होता। अब नुपुर शर्मा ने कुछ बोला तो ये टीवी डिबेट्स आए दिन चलती रहती हैं। नुपुर शर्मा ने कुछ सीधा जाकर के नहीं बोल दिया। पहले वहाँ बैठे थे तस्लीम रहमानी, उन्होंने कुछ प्रोवोकेशन की, शिवलिंग के बारे में कुछ उन्होंने गलत सही बोला। उसके कारण से भावावेश में नुपुर शर्मा ने भी कुछ बोला कि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो, और हम अगर ऐसा बोलें तो क्या होगा। तो ये आप मीडिया के लोग हैं, मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि जिस प्रकार के आप प्रश्न पूछते हैं और जिस प्रकार से आप ये डिबेट्स चलाते हैं, तो उसमें ये सब प्रोवोकेशन और उसके जवाब सवाल ये सब चलते रहते हैं। तो उसके बारे में हमारा कुछ कहना नहीं है। तो सर, नुपुर शर्मा के बयान पर VHP का क्या स्टैंड है? नहीं, हमने नुपुर शर्मा का जो बयान है वो आया था 28 मई को, ठीक है। अगर हमारा कोई स्टैंड होता या हमने कुछ कहना होता तो हम उसी समय कहते। हमने नुपुर शर्मा के बयान के बारे में कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि हमारा कोई कारण भी नहीं बनता कि एक भाजपा की प्रवक्ता के बारे में हम कोई स्टैंड लें। हमारा विश्व हिंदू परिषद के कोई प्रवक्ता होता तो हम उसके बारे में ज़रूर स्टैंड लेते। नुपुर शर्मा भी यदि विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता होती हम जरूर स्टैंड लेते। लेकिन 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश में उन्मादी हिंसक प्रदर्शन हुए और उसके साथ साथ गैर कानूनी सामूहिक बलात्कार के और हत्या के फतवे जारी हुए, तो हमने उसके विरोध में स्टैंड लिया कि ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। यहाँ की अदालतों ने बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। इसलिए यहाँ ये जिस प्रकार के इस्लामिक राष्ट्रों में फतवे जारी होते हैं, वो फतवे यहाँ नहीं चल सकते। इस प्रकार के फतवे जारी करने वाले जो भी लोग हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सर, जिस तरीके से पथराव किया गया, आगजनी की गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि कोई पथराव नहीं हुआ है, कोई आगजनी नहीं हुई है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ है। हाँ, अखिलेश जी हो गए या केजरीवाल जी हो गए या ममता बनर्जी हो गई, इनको केवल हिंसा जो है वो हिंदू की ही दिखती है। इनको बाकी देश के अंदर कोई दूसरी हिंसा दिखती ही नहीं है। तो इसलिए अखिलेश जी क्या कहते हैं, उस बात को आज उत्तर प्रदेश में ही लोग नहीं सुन रहे, नहीं तो दूसरी बार नहीं हारती समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। वो आज भी लोगों को बांटने की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के तहत सारी स्टेटमेंट्स देते हैं।
इसलिए वो एक इतने बड़े मतलब प्रदर्शन जो मीडिया में चले, सारे हिंदुस्तान ने देखे, और वो कहते हैं उसके अंदर सब कुछ शांतिपूर्ण था। तो वो बताएं कि अगर गैर कानूनी फतवे नहीं दिए गए तो वो उसके बारे में बताएं, और अगर दिए गए तो वो ये कहने का साहस करें कि जो शांतिपूर्ण लोग हैं उनके बीच में जो ये गैर कानूनी फतवे देने वाले लोग हैं और जिन्होंने हिंसा भड़काने का प्रयत्न किया, इनको पकड़ो और जेल में डालो। तो सबको लगेगा कि वास्तव में ये सबके नेता हैं। नहीं तो फिर हर कोई एक संप्रदाय का नेता है, वो अपने हिसाब से इस देश के बारे में नफ़े नुकसान के आधार पर बात करते हैं। वही बात अखिलेश जी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सर दंगाइयों पर, हिंसा करने वाले लोगों पर बुलडोजर से कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक छवि जो निकल करके आई है, वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी एक जो छवि निकल के आई है वो एक सख्त प्रशासक की निकल करके आई है। और वो केवल ये जो हिंसा के प्रबंध के बारे में ही नहीं, कोरोना के प्रबंध के बारे में भी वैसी निकल करके आई है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, बड़े राज्य को संभाला भी है, लोगों से छोटे छोटे राज्य नहीं संभल रहे। तो वो एक प्रशासक होने के नाते से हाथ बांध करके तो बैठ नहीं सकते। तो जो लोग दंगे को भड़काते हैं और भड़का करके निकल जाते हैं, या उनके बच्चे भी बाहर के विदेशों में पढ़ रहे हैं या अन्य राज्यों में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो जो बच्चे मरेंगे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, वो तो उत्तर प्रदेश के बच्चे मरेंगे। तो वो अपने राज्य में नहीं चाहते कि इस प्रकार की हिंसा मेरे राज्य में हो। तो उसके लिए उनको जो उपाय ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। और ये किसी भी मुख्यमंत्री को या प्रशासक को, अगर उसको प्रशासन चलाना है, शासन चलाना है, तो उसको जो वैधानिक उपाय करने चाहिए वो करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अदालतों के अंदर मुकदमों में जाना चाहिए। तो कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी तो मुझे लगता नहीं जो उन्होंने गिरा दी हो, जो कि बिल्कुल नक्शे से बनी हुई हो, जिसका नक्शा पास हो और उन्होंने कहा इस प्रॉपर्टी को गिरा दो। जो प्रॉपर्टियां गिरी होंगी वो वही होंगी जो अवैध होंगी, अनऑथोराइज तरीके से बनी हुई होंगी, और वो उनकी होंगी जो एक प्रकार से दबंग होंगे अपने क्षेत्र के। और ये दबंग ही हैं जो इस तरह के हिंसात्मक दंगे और प्रदर्शन करवाते हैं। तो वो उसको अपने तरीके से डील कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद हो गया, ओवैसी हो गए, वो कह रहा है कि असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोजर को चलाया जा रहा है, एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ, दो बातें इसमें आपने कहा है। पहली बात आपने कही है कि असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई हो रही है। तो अभी सर्वोच्च न्यायालय में मामला चला गया है। कल सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई हुई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कि जितनी भी डेमोलिशन हुए हैं उनका पूरा हमको सिलसिलेवार जवाब दाखिल किया जाए। तो वो संवैधानिक था कि असंवैधानिक था, इसका निर्णय तो उच्चतम न्यायालय में हो जाएगा। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि टारगेट करके कार्रवाई हो रही है। तो टारगेट करके कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि एक ही समुदाय ये सब कर रहा है, दूसरा समुदाय कर नहीं रहा। अगर वो भी दूसरा समुदाय भी करे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब कर एक समुदाय है तो दोनों पर कैसे कार्रवाई कर सकते हो? समझने वाली बात यह है कि वो जो कर रहे हैं वो ये कर क्यों रहे हैं इस देश के अंदर, जबकि हमारे देश के आसपास जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कहाँ तरक्की हो रही है? किसकी आवाम खुश है? कौन सी आवाम के बच्चों को बड़े बड़े वहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं या विकास हो रहा है? तो वो भारत को भी क्या वैसे ही बनाना चाहते हैं क्या? एक खुशहाल देश हमारे पास है जो हमको विरासत में हमारे पूर्वजों ने दिया है। हमको उस खुशहाल देश के अंदर और खुशहाली कैसे आए, उसके ऊपर काम करने की बजाय यदि अपने बच्चों को हम पत्थर मारना सिखाएंगे, अपने बच्चों को
गोलियों के सामने, बंदूकों के सामने डाल देंगे। तो नहीं चाहते कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के मेरे राज्य के बच्चे ऐसे बंदूकों के सामने जाएं। तो वो ऐसे जो इस प्रकार के लोग हैं जो कि इस प्रकार बच्चों का मिसयूज़ कर रहे हैं, वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अलकायदा प्रमुख जवाहिरी ने कहा है कि एक भड़काऊ बयान दिया है, उकसाने वाला बयान दिया उन्होंने, और कहा है कि मुसलमान इस्लामिक जिहादी जितने भी हैं उनको अपना रोल मॉडल बनाएं। तो इस प्रकार के बयान से कितना प्रभाव पड़ेगा समुदाय को? देखो, पड़ेगा। भारत में हर बात जो है ना, ये भारत की संस्कृति में है कि हम हर बात को सुनते हैं और उसको कहीं ना कहीं हम जल्दी, मतलब हमारे रिसेप्टिव पावर ज़्यादा है इस मामले में। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भारत के बच्चों को, युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया खुली है, तो आप इनकी बात सुनने से पहले इनके हाल जान लो, इनको देख लो। ये जहाँ जहाँ है वहाँ क्या हो रहा है उसको समझ लो। केवल बहकावे में आकर के, उकसावे में आकर के अपना भविष्य खराब मत करो। ये देश हम सबका है। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी कहा है, मोहन भागवत जी ने, कि अब एक समय आ गया है कि इस देश को दुनिया पर राज करना है। और इस देश को यदि दुनिया पर राज करना है तो जब तक ये देश की अपने आंतरिक समस्याओं के समाधान नहीं होंगे, तब तक ये देश दुनिया पे राज नहीं कर सकता। और स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 150 साल पहले कहा था कि इस देश का युवा ही पूरी दुनिया के समाधान का सॉल्यूशन पेश करेगा। तो युवा पीढ़ी को ये समझना होगा कि इन सब समस्याओं से बाहर निकल करके कैसे हमको इस राष्ट्र को एक, जिसे कहते हैं कि अखंड राष्ट्र का निर्माण करना है। आज संघ के बारे में, विश्व हिंदू परिषद के बारे में बहुत से लोग भ्रामक प्रचार करते हैं। ठीक है, हम अखंड भारत की बात करते हैं। तो अखंड भारत में तो अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। तो अगर हमको उनके साथ नहीं रहना सौहार्दपूर्ण तरीके से, तो उनको कैसे मिला लेंगे हम अपने अंदर? तो सबसे ज़्यादा यहाँ इस देश के अंदर जो समस्या है ना, वो नज़रिए की समस्या है कि देखने का नज़रिया ही इतना बिगाड़ दिया जाता है किसी को कि उसके कारण से उसके ऊपर कोई स्टिकर चिपका देते हैं और फिर उसी नज़रिए से उसको देखते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जवाहिरी जैसे लोगों ने दुनिया में कहाँ किसका भला किया, वो कोई एक मुल्क या कोई एक मोहल्ला या कोई एक गली या कोई एक नगर तो बताएं। तो ऐसे लोगों को सुनना क्यों और मानना क्यों उनकी? कोई अच्छे लोग हों जिन्होंने दुनिया के सामने कोई अच्छे उदाहरण रखे हों, जरूर मानना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। जो बयान था वो भारत का एक आंतरिक मामला था, लेकिन भारत के आंतरिक मामले में 56 से 57 इस्लामिक कंट्री ने दखल दिया, वो भी बयान देने के एक सप्ताह बाद। तो क्या आपको लगता है कि ये पूरे तरीके से सुनियोजित साजिश है भारत को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए? देखिए, मेरा नज़रिया इसके बारे में बिल्कुल दूसरा है। ये जो पूरी दुनिया के अंदर झमेला है, वो ना हमारा है, ना पाकिस्तान का है, ना अफ़गानिस्तान का है, ना बांग्लादेश का है, ना ही छोटे छोटे मुल्कों का कोई झमेला नहीं है दुनिया में। झमेला है बड़े मुल्कों का, अमेरिका का है, चीन का है, रशिया का है। और ये बड़े मुल्क इन छोटे मुल्कों को यूज़ करते हैं अपने। तो आज क्योंकि भारत ने एक तटस्थ भूमिका अपनाई है रूस और यूक्रेन के युद्ध में, उससे दुनिया के कई बड़े लोग नाराज भी हैं और कई बड़े लोग पर्दे के पीछे से उसको एक प्रकार से डिस्करेज भी करना चाहते हैं। तो ये कोई बड़ा खेल है जो ये चल रहा है, और नुपुर शर्मा तो बहाना है। कुल मिलाकर के दुनिया में कुछ बड़े लोग कुछ बड़ा खेला कर रहे हैं। तो भारत के लोगों को समझना है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, धर्म के मानने वाले हों, उनको समझना है कि आज भारत को तटस्थ रहने में ही भारत का भला था। लोग नहीं चाहते कि हम तटस्थ रहे,
लोग चाहते हैं कि हम सीधा सीधा किसी एक पाले में जा कर के बात करें, हम रशिया से तेल ना खरीदें, हम रशिया से हथियार ना खरीदें, चीन हमारे बॉर्डर पे खड़ा है। तो ये कई सारी चीज़ों का मिश्रण है। इसलिए जो आप कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक आपकी बात सत्य है। लेकिन सर, विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सरकार का विरोध करते करते, सरकार के एजेंडा का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। उन नेताओं को आप क्या कहिएगा? नहीं, ये बात सबने पहले भी कही है। असल में ये जो नेता हैं ये सब केवल अपना खुद का पेट भरना चाहते हैं, खुद के लिए संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं। किसी किसी के पास तो अगली 5-7 पीढ़ियां भी जो हैं वो खा लें, इतनी संपत्ति है, ठीक है, फिर भी वो ये उस बात को और कैसे कमाना है। कांग्रेस की एक समस्या है इस देश के अंदर। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय देश में कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक दल था। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भारत कभी आज़ाद हुआ ही नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के साथ कांग्रेस की ट्रांसफ़र ऑफ डीड हुई थी। यानी अंग्रेज भारत कांग्रेस को सौंप गए थे, भारत आज़ाद नहीं हुआ था। अब क्योंकि वो ट्रांसफ़र ऑफ डीड थी तो कांग्रेस को इस देश को लूटने का सबसे ज़्यादा अधिकार है। और आज आप देख ही रहे हो, ईडी में राहुल गांधी पेश हो रहे हैं तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने क्या तमाशा खड़ा कर रखा है। अरे बाकी भी तो लोग जा ही रहे हैं, अगर तुमने कुछ नहीं कर रखा तो इतना परेशान क्यों? और कोई बड़ी बात नहीं कि और 4 दिन बाद आपको पता चले कि राहुल गांधी भी ये कहें कि कोरोना के कारण से मेरी याददाश्त चली गई है। तो इसलिए देश के विरोधी तो ये जब सरकार में थे तब भी थे, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए। आज देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 365 दिन काम करता है, विदाउट लीव काम करता है, 24 में से 18 घंटे काम करता है। वो चाहता है कि देश खुशहाल हो, देश के हर गरीब को रोजगार मिले, युवा को रोजगार मिले। उसके लिए रात दिन प्लानिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ऐसी मोदी जी की इंटेंशंस के बारे में कोई डाउट नहीं है, कार्यप्रणाली के बारे में हो सकता है, लेकिन इनकी सबकी तो जो जिनको आप विपक्षी कह रहे हो, इनकी इंटेंशंस ही डाउटफुल हैं इस देश के बारे में। और जहाँ तक बात है कि वो कहते हैं कि अपने देश के मुसलमानों की नहीं सुनते, तो 3 तलाक पर जब मोदी जी ने इस देश के अंदर कानून लेकर के आए तो वो अपने भारत के मुसलमानों के लिए ही नहीं था ना, वो कौन सा अरब के मुसलमानों के लिए था। तो ये जो ओवैसी साहब ना बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच के साथ बात करते हैं। इसलिए ओवैसी साहब का समस्या क्या है कि जब काशी विश्वनाथ में सर्वे चल रहा होता है तो वो 1991 के कानून की बात करते हैं, लेकिन जब गैर कानूनी फतवे जारी होते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तब वो कानून की बात नहीं करते। तो ओवैसी साहब भी और बाकी सब भी, मैंने कहा ही, अपने राजनीतिक फ़ायदे नुकसान के आधार पर बड़ी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बात करते हैं। तो वो कब स्टेटमेंट क्या देंगे, तो उनकी स्टेटमेंट को ज़रा पिछले वाली से मिला करके देखेंगे तो कंट्राडिक्शन से निकलेगी, कोई उसके अंदर समन्वय नहीं मिलेगा कहीं से कहीं तक भी। मौलाना तौकीर रजा सर कह रहे हैं कि नबी के साथ गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में हम प्रदर्शन करेंगे, हमारे नबी का अपमान हुआ है और इस प्रदर्शन में हम महिलाओं को भी रखेंगे, बच्चों को भी रखेंगे। अभी तक के जितने प्रदर्शन हुए हैं उसमें तौकीर रजा साहब सबको सामने फ्रंट में नज़र आए हैं ना। तो दूसरों को भड़काना, दूसरों को उकसाना, उनको भेजना, तो वो स्वयं जा कर के पहले क्यों नहीं सामने आकर के राष्ट्रपति भवन के सामने जाकर के धरने पे बैठ जाते, या प्रधानमंत्री हाउस के सामने धरने पे बैठ जाते। तो महिलाओं को भड़काओगे, बच्चों को भड़काओगे और तुम बंद कमरों में बैठे रहोगे। तो अब इसको सब लोग समझ रहे हैं
और धीरे धीरे ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर उनके खिलाफ गैर कानूनी फतवे जारी करके कुछ लोग सड़क पर उतरेंगे तो फिर उसका एक्शन का रिएक्शन हो गई। लेकिन मेरा अभी भी यही मानना है कि अगर किसी ने कोई गलत स्टेटमेंट दी है तो उसके लिए देश में संविधान है, अदालतें हैं, कानून हैं, और उन पर काफ़ी सारी FIR कई जगह लोगों ने की भी है। तो न्यायालय इसका निर्णय करेगा ना कि दोषी है कि नहीं है। इसका निर्णय रोड पे थोड़ी होगा, इसका निर्णय कोई भीड़ नहीं कर सकती। और जिस दिन भीड़ निर्णय करने लगेगी तो लोगों को समझना पड़ेगा कि फिर भीड़ किस तरफ ज़्यादा है। तो क्या आपको ऐसे भीड़ को निर्णय करने के अधिकार देने हैं क्या? तो ये भारत की जनता को, चाहे वो किसी भी पक्षी हो, तो समझना पड़ेगा कि किसी भी भीड़ को निर्णय करने का अधिकार हमको नहीं देना है। तो इसलिए हिंदुओं के आराध्य देव के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो उससे उस आराध्य देव के बारे में कोई बहुत ज़्यादा दुनिया में उसको अपयश हो गया, ऐसा हिंदू दर्शन नहीं मानता। हमारे आराध्य देव जो हैं वो सक्षम है पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने में। तो ये जो छोटे मोटे टीवी पर डिबेट करते हैं और जो टीवी की डिबेट में उनका फॉलोअर्स कैसे बढ़ जाएं, या ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स कैसे बढ़ जाएं, या फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स कैसे बढ़ जाएं, और उसके कारण से जो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार के लोगों को एक प्रकार से आम समाज को उनको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा।